सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे
जगद्गुरुम्। छठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 7वें श्लोक से पाठ करते हैं। 7th श्लोक से आप दोहराइएगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नुतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्रीमद् भगवद गीता का ये छठा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान योग का नाम इसको दिया है ऋषियों द्वारा। ध्यान योग का या आत्म संयम योग का भी नाम दिया गया। तो ध्यान योग जो है वो वेदांत की साधना वास्तव में ध्यान के द्वारा ही फलवती होती है। वैसे अत्यंत उत्तम अधिकारी है तो श्रवण में ही उसको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन फिर कई बार यह होता है कि श्रवण के बाद मनन की भी आवश्यकता होती है। श्रवण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरुमुख से श्रवण करके शास्त्र का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस पर मनन की आवश्यकता भी होती है। क्योंकि कई बार संसार में बहुत तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा ये सफलता है, कोई कहेगा ये सफलता है, कोई कहेगा ये बड़ी बात है, कोई कहेगा ये बड़ी बात है, कोई कहेगा इसको पा लेने से जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, कोई कहेगा नहीं उसको पा लेने से जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थता का अनुभव इस बात को पाने से होगा, उस बात को। तो अध्यात्म में भी अनेक मतांतर हैं और संसार में भी अनेक मतभेद हैं कि जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का प्राप्तव्य क्या है और वो किस ढंग से प्राप्त किया जाएगा तो जीवन को सफल मान लिया जाएगा।
वेदांत कहता है देखो, मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से चलेगा, अनुभव करने से चलेगा। तुम्हारा ज्ञान अगर अनुभव पर्यवसायी नहीं है, तुमको अपने हृदय में परम तुष्टि, संतुष्टि, धन्यता का बोध नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि अभी किसी धारणा में ही जीवन चल रहा है। अभी सत्य की दृष्टि प्राप्त नहीं हुई और सत्य के बोध से जीवन अभी अछूता है। वो सत्य क्या है जिसको पाने से मुक्ति हो जाएगी? हमारे एम्ब्लम में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद का वाक्य है। और मुंडक उपनिषद कहता है सत्य से ही विजय होती है, ना अनृतम, झूठ की नहीं होती है। सत्य के बोध में जब दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो तभी मुक्ति होगी। और मुक्ति का मतलब क्या है? दुखों से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, क्योंकि बंधन दुख का कारण होता है। बॉन्डेज और लिबरेशन, बंधन और मुक्ति। हम बंधन में पड़े हुए हैं। अगर जीवन में दुख है तो इसका मतलब कि बंधन है। बंधन का मतलब ये नहीं कि बाहर से कोई हमको पकड़े हुए है या जेल में डाले हुए है। सूक्ष्म जो धारणाएं हैं, भ्रांत धारणाओं का बंधन स्थूल बंधनों से बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। अपनी ही भ्रांत धारणाओं से मुक्त होना, ये मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। और इसके लिए जब तक हम शास्त्र और गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक अपने आप उन बंधनों को पहचानना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। उनसे मुक्त होने की तो बात ही जाने दीजिए। इसीलिए गीता जी ने 4 अध्याय में कहा कि सत्य का ज्ञान किसको होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी शास्त्र के वचनों में और गुरु के वचनों में श्रद्धा होगी, जो सिलेक्टिव लिसनर नहीं होगा, जो पूरी तरह से कृष्ण के वचनों को समर्पित हो करके उन वचनों के अर्थ को आत्मसात करेगा और उन्हें उन वचनों के अनुसार अपनी दिनचर्या और जीवन को बनाएगा, वो मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा, वो दुख से निवृत्ति की तरफ बढ़ जाएगा। वो जीते जी भी मुक्ति का आनंद प्राप्त करेगा और शरीर छूटने के बाद भी मुक्ति का आनंद प्राप्त करेगा। क्योंकि वही विदेह मुक्त हो सकता है जो जीवन मुक्त हुआ। जब तक हम रागत द्वेष में पड़ करके ही सोचते रहेंगे, तब तक अभी मुक्ति हमसे दूर रहेगी। इसके पहले 6 अध्याय के हमने 5वें अध्याय पर चर्चा की थी और उसके अंत में भगवान ने कहा था कि 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदित आत्मनाम। देखो, सबसे बड़ा सत्य हम हैं। हम सोचते हैं बाहर बहुत कुछ सत्य है, ये घर सत्य है, ये गाड़ी सत्य है, ये हमारे संबंधी सत्य हैं, हमारा बैंक बैलेंस सत्य है, हमारी उम्र सत्य है, हमारा वजन नहीं। सत्य क्या है? सत्य जो जानने वाला तत्व तुम्हारे अंदर बैठा है, जो सब कुछ को जान रहा है, सत्य तो वही है, वही सत्य है, वही चेतन है, वही ज्ञानात्मक सत्ता है और आनंद भी उसी का स्वरूप है। यानी तुम ही सच्चिदानंद स्वरूप हो। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। नानक देव जी ने कहा, तुम जिसको वन वन खोज रहे हो, तुम बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा और काशी में यानी कहाँ कहाँ खोज रहे हो, वहाँ नहीं है। वो तो तुम्हारे हृदय में चेतना बन करके बैठा हुआ है। सर्वनिवासी, सबके हृदय में चेतना बन करके बैठा हुआ है। और लेकिन तुम उस चेतन को जानते हो जो सुख दुख से लिप्त हो जाता है, जो मान अपमान से लिप्त हो जाता है, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से
लिप्त हो जाता है, जो इस फिजिकल बॉडी से लिप्त हो जाता है, जो मन बुद्धि से लिप्त हो जाता है, जो इच्छाओं से लिप्त हो जाता है और इतना लिप्त हो जाता है कि अपने आप को इनमें कैद अनुभव करने लगता है। यही तो बंधन है, कैद में अनुभव करना ही। तो चेतन का कैद में अनुभव करना, शरीर की कैद में, कभी मन की कैद में, कभी बुद्धि की कैद में, कभी सामाजिक उपाधियों की कैद में अपने को अनुभव करना, यही तो बंधन है। अब मुक्ति क्या है? एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में अपना अनुभव कर लेना, आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव कर लेना कि यही तो अद्वितीय सत्य है, यही अद्वितीय आनंद है। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अपने ही हृदय में अनुभव कर लेना, क्योंकि वो अलेपा है, वो फिजिकल बॉडी से भी कभी लिप्त नहीं हुआ, वो मन बुद्धि से भी लिप्त नहीं हुआ, वो इच्छाओं से भी लिप्त नहीं हुआ, वो संसार की किसी बात से लिप्त नहीं हुआ, सर्वनिवासी है और सदा अलेपा है। नानक देव जी ने कहा, काहे रे बन खोजे, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग संग, उसने कभी साथ ही नहीं छोड़ा। तुम्हारी चेतना ने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा? वो जब तुम्हारा शरीर नहीं था तब भी तुम्हारे साथ थी, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम्हारी चेतना तुम्हारे साथ रहेगी। चेतना नहीं मरती है। ये जड़ शरीर ही जो है, पंचभूत की एक गठरी जो है प्रारब्ध ने जोड़ दी थी, और प्रारब्ध के बाद ये पंचभूत की गठरी बिखर जाएगी, लेकिन चेतन कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारा आत्मा न पैदा हुआ न मरेगा, तुम तो अजर अमर हो। अपने उस अजर अमर आत्म स्वरूप को पहचान लेना, उस सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाया, जो तुम्हारे साथ निरंतर है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसके सच्चे स्वरूप को पहचान लेना, बस इसी की तरफ आग्रह है। वो तभी पहचान में आएगा जब गीता के वचनों में श्रद्धा होगी, गुरु के वचनों में श्रद्धा होगी, तत्परता होगी, बंधन का कष्ट अनुभव होगा और मुक्ति की तड़प होगी। तब श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्र ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। ज्ञान होते ही परम शांति हमको प्राप्त होगी और तत्काल प्राप्त होगी। जैसे ही आत्मज्ञान हुआ तो आत्म शांति भी मिलेगी, आत्म सुख मिलेगा, आत्म सत्य में हम रहेंगे। तो 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था, काम क्रोध वियुक्ता नाम, ये जो विकार हैं हमारे मन के, कामनाएं विकार हैं असल में। जो आनंद स्वरूप है उसको कामना किस बात की होगी? सुख की, ये तो कामना होती है। अगर हमें स्वरूप बोध हो जाए आनंद, तो फिर संसार से हम जो है सुख की भीख थोड़ो मांगेंगे। हम तो भिखारी बन के जन्मा है, तुम सुख दे दो, तुम सुख दो। काम क्रोध वियुक्ता नाम, और अड़ंगा लगता है जब कामना पूर्ति में तो क्रोध आ जाता है। ये दोनों ही है हमारे बंधन के मूल कारण, यही दोनों हैं, कामनाएं और कामनाओं में अड़ंगा लगने से उपजने वाला क्रोध। ये हमें नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण तेरा। कहा काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, तुम अपनी मन और बुद्धि को, भगवान कहते हैं, नियंत्रित करो। हे यति, हे सन्यासी, कौन है? जिसने नियंत्रित कर लिया है, जिसने मन और बुद्धि को आत्मचिंतन में लगा दिया है। अब वो केवल संसार चिंतन में ही उसका मन बुद्धि लगा हुआ नहीं है, क्योंकि ये मन बुद्धि जहाँ लगेगा उसी को पा लेगा। हम अगर संसार में कुछ पाने के लिए मन और बुद्धि का निवेश करेंगे तो संसार को पा लेंगे, और भगवान को पाने के लिए मन और बुद्धि हम लगाएंगे तो भगवान को पा लेंगे, आत्मा पा लेंगे। बार बार गीता में भगवान ने इस बात को कहा, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। वितेजमान जी आए थे गुरु जी, उन्होंने भी ये श्लोक कोट किया कि भगवान ने बता दिया कि तुम मुझे कैसे पा सकते हो, हैं? मयि, अपना मन मुझे दे दो, यानी प्रेम करो मुझसे। मन का मूल क्या है? प्रेम ही तो है। मन से ही तो प्रेम करते हैं। कोई ये थोड़ा कहता है कि मैं तुमको पूरी बुद्धि से प्रेम करता हूँ, ना, हृदय से, मन से प्रेम करता है। तो प्रेम का आलंबन भगवान हो जाए, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी याद भी बार बार करते हैं, तो फिर भगवान के ही स्मरण में भी रहें। बुद्धि से भी भगवान का स्मरण करें और मन से भगवान को प्रेम करें,
तो मन भी दे दिया और बुद्धि भी दे दी। मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्य। तब हम संसार में नहीं रहेंगे, शरीर में नहीं रहेंगे, मन बुद्धि में नहीं रहेंगे, इच्छाओं में नहीं रहेंगे, तब हम अपने चेतन स्वरूप परमात्मा में रहेंगे। मयि बुद्धिम निवशिष्यसि मयि एव, ये 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 12वें अध्याय का 7वां है कि 8वां श्लोक। तो मयि निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न। भगवान कहते हैं देखो इसमें शंका मत करना। हम भगवान के वचनों में ही शंका करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं हम बड़े अनुभवी हैं और हमारी इंद्रियां हमको सब सूचना सही सही देती हैं। इंद्रियां धोखेबाज हैं। ये संसार जैसा है नहीं वैसा इंद्रियां दिखा देती हैं, मन भी वैसा क्योंकि हम वासनाओं के बैकग्राउंड में संसार को देखते हैं। वासनाओं के बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ देखी जाती है तो वो सच्ची नहीं होती है। कल को है उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ बहुत अच्छा सब होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और नहीं तो आप तो जानते हैं कि कई बार बहुत बोरिंग होने लगता है। हमने कहा ना कुछ इंटरेस्टिंग है ना कुछ बोरिंग है। एक से एक अच्छी चीज़ आदमी को बोरिंग लग सकती है और एक से एक रद्दी चीज़ आदमी को इंटरेस्टिंग लग सकती है। क्यों? क्योंकि हम अपने वासनाओं के बैकग्राउंड में ही चीज़ों को देखते हैं। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की लत पड़ी हुई है, उसको लगेगा कि 4 सिगरेट पीने वाले मिल जाएं, थोड़ा गप हो जाए तो कितनी अच्छी कंपनी है, उसको बड़ी इंटरेस्टिंग। और जिसकी आदत नहीं है उसको वहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो ये बोरिंग और इंटरेस्टिंग सब हमारी वासनाएं कैसी हैं इस पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि वासनाओं को सात्विक बनाओ। रजोगुणी और तमोगुणी वासनाएं जो हैं उनको त्यागो। और संसार की कामना रजोगुणी वासनाओं से ही उद्भूत होती है। 3रे अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान ऐसा लगता है कि कोई देव हमारे अंदर बैठा है जो बलपूर्वक हमसे वो करा लेता है जो आदमी नहीं करना चाहता है। 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में कहा, पूछता है अर्जुन, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा। कौन है जो अंदर बैठा हुआ जो जबरदस्ती पाप कर्म करा लेता है? किसके द्वारा ढकेले जाके लगाए जा करके ये मनुष्य पाप कर्म करने पर उतारू हो, जानते हुए भी कि ये पाप कर्म है और इसका परिणाम दुख होगा, लेकिन वो करने लगता है। अनिच्छन्न वाष्णेय, न चाहते हुए बलाते हुए, जैसे ढकेल के कोई करे। और भगवान उत्तर में कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण। ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, यही ढकेल करके आदमी से जबरदस्ती वो काम करा लेते हैं जो पाप कर्म है और जिसको करने से निश्चित रूप से दुखद परिस्थिति प्राप्त होगी और दुख होगा। यानी गीता क्या कहती है कि देखो, ये जो संसार की रजोगुणी कामनाएं हैं, तमोगुणी, ये तुम्हारी मित्र नहीं हैं। ये जीवन में दुख लाएंगी, विपरीत परिस्थितियां लाएंगी। विध्येन यह वैरिणम, इसको तुम शत्रु समझो। ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग भले लगे कि इनके पूरी होने से हमको थोड़ा सुख मिल जाएगा, लेकिन वो बूंद बूंद सुख है। भगवान शाश्वत सुख की बात कर रहे हैं। भगवान आत्म सुख की, परमात्म सुख की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको पाए बिना मुक्ति नहीं है। सुख की तलाश जारी रहेगी, हमको सुख ही तो चाहिए। मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक स्थायी और शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। और वो स्थायी और शाश्वत सुख आत्मा, परमात्मा का ही दूसरा नाम है, जो हमारे हृदय में ही है, जिसको नानक देव जी ने कहा कि सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। जैसे पुष्प में गंध रहती है, ऐसे वो तुम्हारे अंदर है। ज्यों कबीर ने भी कहा, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम उसको जान सको तो जान जाओ, वो है तो तुम्हारे ही अंदर। तेरा साईं तुझ, बहुत तरीके। कस्तूरी कुंडल वसय,
अमृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। तुम्हारा राम तो तुम्हारे हृदय में, उस राम को पाए बिना बात पूरी नहीं होगी, मुक्ति तक नहीं जाएगी। तुम सांसारिक कामनाओं में और उसमें अणंगा डालने के प्रति क्रोध में ही फंसे रहोगे, रजोगुण नचाता रहेगा, तुम नाचते रहोगे। इसलिए उसको जानना, पहचानना, उसके बोध में स्थित होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो है श्रवण, सत्संग। सत्संग से गुरु जब शास्त्र के वचनों को खोल खोल के बताता है तो यही ज्ञान पाने का माध्यम है। ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान होता है। और जब अगर वो ज्ञान संसार के अनेक मंतव्यों में पढ़ करके थोड़ा पीछे जाने लगता है, धूमिल होने लगता है, यानी उसमें दृढ़ता नहीं होती, तो दृढ़ता लाने के लिए फिर वेदांत कहता है कि बार बार सत्संग करो और फिर बार बार मनन भी करो और उस ज्ञान पे मेडिटेट भी करो। तो उस ज्ञान पर मेडिटेट करने को ही कहते हैं ध्यान या निधिध्यासन। वो कैसे किया जाए, इसको गीता जी के 6ठे अध्याय में बताया गया है। उसके लिए आसन कैसे लगाना चाहिए, उसके लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके लिए खान पान कैसा होना चाहिए, उसके लिए लाइफ का अप्रोच कैसे, ये सब बहुत स्पष्ट रूप से इस 6ठे अध्याय में बताया गया है। क्यों? क्योंकि श्रवण से ज्ञान हो जाएगा, मनन से संशय की निवृत्ति हो जाएगी। फिर भी लगेगा कि ये ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं बना, ये अभी किताबी ज्ञान है, ये अभी गुरु का ज्ञान है, ये रिफ्लेक्सेस में नहीं आ रहा है। संशय रहित ज्ञान होते हुए ही जो परिस्थिति का दबाव पड़ता है तो आदमी फिर से वही करने लगता है जिसको जो करने का उसका अभ्यास पड़ा हुआ है। तो वो पुराना ज्ञान एकदम से मिट करके और नई दृष्टि आ जाए, नया ज्ञान ही हमारा ज्ञान बन जाए, इसके लिए निधिध्यासन, मेडिटेशन, ये 6ठे अध्याय में बताया गया। ध्यान की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रहे कि ये जो ध्यान बताया गया है ये श्रवण से प्राप्त ज्ञान और मनन से हुई संशय निवृत्ति के बाद किए जाने वाला ध्यान है। गीता जी के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में जाकर के भगवान ने और स्पष्ट किया इसको कि देखो, समाज में बहुत तरह के ध्यान प्रचलित हैं जो कि बिना ज्ञान के ही ध्यान हैं। ज्ञान व्यान का वहाँ कोई चक्कर नहीं। कई बार तो लोग ज्ञान को क्रिटिसाइज भी करते हैं। वहाँ भगवान क्या कहते हैं 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। ये जो तमाम तरह के ध्यान प्रचलित हैं समाज में कि हृदय में मोमबत्ती का प्रकाश देख के उस पर ध्यान कर लो, कभी कहीं पे ध्यान कर लो, कहीं नासिकाग्र पे ध्यान कर लो, कहीं भ्रूमध्य पे ध्यान कर लो, अलग अलग गुरु के चेहरे पे, भगवान के चेहरे पर ध्यान कर लो, भगवान की मुस्कान का ध्यान कर लो, भगवान के नक्शिक का ध्यान कर लो। ये सब ध्यान किसी सीमा तक आपकी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हैं, लेकिन ये आपको आत्मा का बोध कराने में सक्षम नहीं होंगे। हाँ, चित्त को थोड़ा एकाग्र बना देंगे, उससे आपको श्रवण में सुविधा होगी। एकाग्र चित्त से श्रवण ज़्यादा अच्छा होता है। तो श्रवण के लिए तैयारी की दृष्टि से जिसको वेदांत में साधन चतुष्टय में समाधान कहा गया, चित्त की एकाग्रता, चित्त एकाग्रता ध्यानम, चित्त की एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो इतना ही लाभ है। लेकिन वो उसी में वो फाइनल बात समझ लेना, भगवान को ये मंजूर नहीं है। गुरु जी कहते थे देखो, ध्यान के बारे में अगर सबसे प्रामाणिक वचन हैं तो भगवान कृष्ण के ही हैं। पतंजलि महाराज के वचन भी अच्छे हैं, लेकिन वो एक संप्रदाय में केंद्रित होकर के रह गए हैं। उसको विस्तार देने के लिए भगवान द्वारा प्रतिपादित 6ठे अध्याय का ध्यान योग बहुत आवश्यक है, जो अंत में स्वरूप बोध, आत्मबोध, परमात्म बोध तक पहुंचाता है। तो 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने सावधान किया साधकों को कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। देखो, बिना ज्ञान के जो ध्यान का अभ्यास किया जाता है
मोमबत्ती की लौ पे कर लिया, कुछ कोई पवित्र आलम्बन लेकर के कर लिया, तो ये अच्छा है। कुछ न करने से अच्छा है, एकाग्रता इससे बढ़ेगी, लेकिन ज्ञान इससे बेहतर है। श्रेयो ही ज्ञानम, सत्संग इससे बहुत बड़ी चीज है। ये इस बिना ज्ञान के अभ्यास से, क्योंकि ज्ञान तो गुरुमुख से श्रवण से ही होगा, इस अभ्यास से फिर ऊपर उठो और सत्संग करो, श्रवण करो, शास्त्र का श्रवण करो। श्रेयो, क्योंकि श्रवण का ही परिणाम ज्ञान है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। फिर लेकिन केवल तुम श्रवण करके ही न बैठ जाओ, श्रवण से प्राप्त ज्ञान पर मेडिटेट करो। ज्ञान पर मेडिटेट, अब तुम किसी और चीज पे नहीं, क्योंकि श्रवण से क्या ज्ञान होगा कि आत्मा ही सत्य है, तुम ही सत्य हो, तुम्हारी चेतना परमात्मा है, ये जीवात्मा नहीं है भटकने वाली। यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, तुम गॉड हो, कमबख्त खुदा हो के बंदा नजर आता है, तुम सबसे बड़ी चीज हो इस सृष्टि की, तुम सब कुछ के अधिष्ठान और प्रकाशक हो। क्यों? क्योंकि वृत्ति से ही तो सब कुछ जानते हो, भगवान को भी जानते हो तो वृत्ति से, थॉट से ही तो जानते हो, और थॉट का अधिष्ठान और प्रकाशक कौन है? चेतन। तो तुम ही सब कुछ के अधिष्ठान और प्रकाशक हो। दूसरे को भी तुम तब जानते हो जब वो वृत्ति का विषय बनता है, तो दूसरे के भी अधिष्ठान, तुम सब कुछ के अधिष्ठान और प्रकाशक हो। तो कहा कि तुम उस ज्ञान पर ध्यान करो। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ध्यानात् कर्म फल त्यागम, त्यागात् शांति अनंतरम। अंत में क्या कहा? त्यागात् शांति अनंतरम। देखिए, सारी गीता में बार बार भगवान कहते हैं, और वेदांत का ये है, ये कि त्याग से शांति मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति का जो रास्ता है वो त्याग से होकर के जाता है, संग्रह और भोग से होकर नहीं जाता है। जबकि समाज का जो संदेश है वो क्या है कि जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, शांत बनाना चाहते हो, तो संग्रह और उस संग्रह की हुई प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को भोग करने के रास्ते पर चलो। लेकिन वेदांत कहता है नहीं नहीं, और उलझते जाओगे, और बंधन बढ़ता चला जाएगा, तुमको लगेगा कि और दुख में कसते चले जाओगे। संसार में उलझना बंधन में उलझाने वाला है, दुख में उलझाने वाला है। त्यागात् शांति अनंतरम, जितना जितना तुम आसक्ति का त्याग, और बाहर से नहीं कि बैंक बैलेंस क्लोज कर दिया, नौकरी छोड़ दी, या तनख्वाह मिली तो 500-500 रुपया सबको बांटते आए, इससे नहीं होगा। आसक्ति छोड़नी है, उससे अटैचमेंट छोड़ना है, निर्लिप्तता उससे रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक, नहीं मिलने पे दुखी नहीं हो जाएंगे, मिल जाएगा तो फूले फूले नहीं होंगे, अहंकार और हमारा जो है घमंड बढ़ नहीं जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ध्यान की उपयोगिता क्या है? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ध्यानात् कर्म फल त्यागम। ध्यान जब निधिध्यासन करेंगे तो उससे कर्म फल का त्याग हो जाएगा। आप जानते हैं कि गीता में पहली साधना यही बताई है कि फलासक्ति का त्याग करके अपने कर्म करना, फल की आकांक्षा से कर्म न करना। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में 47वें कहा था, कर्मण्येव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू माते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्म भी मत करो और फल की आसक्ति करके कर्म भी मत करो। तो फिर कैसे करें कर्म? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिव अंभसा। तुम तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, इस अपने अहंकार की प्रसन्नता के लिए कर्म मत करो। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कर्म मत करो, ये बेवकूफ़ बना रही हैं तुमको। तुम तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तुम कर्म को कर्मयोग बना लो, यानी कामना प्रेरित कर्म मत करो,
तुम तो प्रभु प्रेरित कर्म करो, इच्छा परायण कर्म मत करो, प्रभु परायण कर्म करो। जो आत्मा की तरफ बढ़ाने वाली जो बातें हैं उनको जीवन में लाओ, और उससे अंतःकरण योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी किस लिए कर्म करता है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और वो जब स्वार्थ केंद्रित इच्छाओं की पूर्ति के बजाय लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इसके लिए जब कर्म किया जाता है, निष्काम कर्म किया जाता है, तब अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। शुद्ध अंतःकरण में सहज जिज्ञासा होती है सत्य के बोध की, और फिर कोई गुरु भी आ जाते हैं और उनके उपदेश से हमको सत्य का बोध भी हो जाता है। तो भगवान जो है अपने प्रवचन में क्या कह रहे हैं, हमने लगभग 8-9 श्लोक तक चर्चा करी थी, और उसमें भगवान ने एक उन्नति की सीढ़ी बताई थी पहले 9 श्लोक तक, बल्कि 6 तक ही बताई कि देखो तुम मनुष्य हो, तो मनुष्य का मतलब क्या है कि जिसके पास मन है। मन का मतलब थॉट फ्लो इज माइंड, फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। विचार के प्रवाह को ही मन कहते हैं, गुरुदेव का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, थॉट फ्लो इज माइंड। हम विचारवान प्राणी हैं, हम अपना हित सोच सकते हैं, अहित सोच सकते हैं, एक परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं, उस परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है उसके बारे में सोच सकते हैं, और वो डिसीज़न ले करके उसको इम्प्लीमेंट भी हम कर सकते हैं। ये मन बहुत बड़ी चीज़ है। बाहर बदलने से आदमी का जीवन नहीं बदलता है, मन बदलने से ही बदलता है। हम बाहर बहुत काम करते हैं और मन पर काम करना है, इस बात को कई बार भूल जाते हैं, जबकि उपनिषद में कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। ये मन अगर सात्विक बन जाए, निर्मल बन जाए, पवित्र बन जाए, तो ये मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला हो जाता है। और ये मन अगर सांसारिक कामनाओं में ही उलझा रहा, ये रजोगुणी तमोगुणी ही बना रहा, ये बहिर्मुखी ही बना रहा, ये प्रभु के चरणों में शरणागत नहीं हुआ, ये इच्छाओं की शरणागति में ही जीवित रहता रहा, तो फिर ये मन ही हमारा और बंधन का कारण बनता चला जाएगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन को सुधारना, मन को ठीक करना, और ये कैसे होगा? त्याग के द्वारा ही होगा। जब तक हम रजोगुणी तमोगुणी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तो मन हमारा निर्मल पवित्र शुद्ध नहीं होगा। और हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मबोध के लिए, परमात्म बोध के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, परम सत्य के बोध के लिए मन का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। वास्तव में समय तो इसी साधना में लगता है, बाकी तो फिर कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एक बार अगर मन निर्मल हो गया तब तो भगवान ही आपकी चिंता करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं सुंदरकांड में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जो निर्मल मन वाला है वही प्राप्त करता है। जो कपटी है, छल छिद्र चालाक है, क्लेवर है, वो नहीं पाता है। सरल भक्ति बताई, नवें स्तर की भक्ति, नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस ही हर्ष नदीना। शबरी प्रसंग में भगवान ने जो क्लाइमेक्स की भक्ति, गुरु जी कहते ये ऐसा नहीं, नवधा भक्ति में जो है क्रमशः दर्जे 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 ऊंचा उठता जाता है भक्ति। तो प्रथम कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो सत्संग से शुरुआत होती है। और क्लाइमेक्स की भक्ति क्या है? नवधा नवी स्तर की भक्ति क्या है? अंतिम सीढ़ी कि नवम सरल सब सन छली, सरलता आ जाती है। आर्जवम कुटिल नहीं रह जाता है, सरल हो जाता है व्यक्ति। अजात शत्रुवा,
उसका कोई शत्रु ही नहीं रह जाता, उसको किसी से बदले ही नहीं लेना है, उसको किसी से द्वेष ही नहीं करना है और राग भी नहीं करना है। मनियत समहि राम के नाते सब नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोस, भगवान का भरोसा करके जिंदा है। क्या इस शरीर का भरोसा करें या आने जाने वाला है? क्या बैंक बैलेंस का भरोसा करें? क्या संबंधों का भरोसा करें? सबसे बड़ा भरोसा तो राम जी का ही है। भगवान ने कहा मम भरोस, और ये हर्ष न दीना, बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता कोई संसार की बात पाके, बहुत ज़्यादा दैन्य से नहीं भर जाता है, अवसाद से नहीं भर जाता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं, रोज ही तो टीवी में आता है, वो इतनी बड़ी हीरोइन, वो इतना बड़ा हीरो, और उसने सुसाइड कर लिया। अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, एक पिक्चर चली गई, अगली मिली नहीं। ऐसे ऐसे कितने लोग कितने तरह से होते हैं। ये अवसाद, जब असप्रभ हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में चेतना बन करके बैठा हुआ है और हमेशा बैठा हुआ है, कभी जाता ही नहीं है। वो सच्चिदानंद स्वरूप जो है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। तुलसीदास जी ने राम जी का निरूपण करते हुए कहा वो कैसा है, व्यापक है। वो केवल हमारे शरीर चेतना के टुकड़े थोड़े हो सकते हैं, हम तो सब कुछ के आधार हो। वो चेतना जो है, कहा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। हमारी चेतना ब्रह्म चेतन है, जीव चेतन नहीं है। सत चेतन घन आनंद, वो सत भी है, चेतन भी है, आनंद है की राशि है। तो कहा कि असुप्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु हमारे हृदय में, जिसमें विकार आ ही नहीं सकता है, जिसका नाश हो ही नहीं सकता है, जिसको चोट पहुंचाई हमेशा के लिए बैठे हुए हैं। और तब भी सकल जीव जगदीन दुखारी। कैसी विसंगति है कि ये जीव दुखी है। आनंद स्वरूप परमात्मा हृदय में, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है, जो न कभी थोड़ा सा भी कम होता है, न उसको चोट लग सकती है, जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो असुप्रभ हृदय अछत अविकार सकल। और फिर भी क्यों? क्योंकि वो है तो, लेकिन प्रकट रूप में अनुभव में नहीं आता है। उसको प्रकट करने के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या करेंगे? तो वहाँ तुलसीदास जी ने कहा नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम जप करो, नाम निरूपण नाम जतन। गुरु जी कहते हैं नाम निरूपण का मतलब यह है कि ये नहीं खाली उसका नाम ही कर ली, वो शुरुआत की साधना ठीक है, लेकिन असल में उस नाम का अर्थ क्या है, उस राम जी का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, व्यापकता क्या है, कैसे वो हमारे अंदर भी है, कैसे हमारे बाहर भी है, और वही है, और उसके अलावा तो सब कुछ प्रतीति मात्र है, बदलने और मिटने वाला है। उसके सच्चे स्वरूप का बोध ही नाम का निरूपण है, जो सद्गुरु के मुख से श्रवण करने पर हमको मालूम होता है। मनन होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है संशय की, और फिर मेडिटेट करने पर वो ज्ञान हमारा हो जाता है। दृष्टि, हमारी दृष्टि जीव दृष्टि नहीं होती, प्राप्त करने की दृष्टि नहीं होती है, गुरुदेव जैसी दृष्टि हो जाती है, बांटने की दृष्टि हो जाती है, क्योंकि वो आनंद तो हमेशा के लिए हमें बोध रूप में अनुभव में आता है। तो असली चीज़ ये है कि हमारे पास वो संपदा है, पूंजी है, लेकिन हमको उसको प्रकट करना है। कैसे? साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, मेडिटेट करके। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। आपके घर में हीरा पड़ा हुआ है कोने में, और आपका क्या स्थिति है? कबीर ने कहा मेरा हीरा हेराए गयो कचरे में। वो कचरे में पड़ा हुआ है, वो इच्छाओं के कीचड़ में छुपा पड़ा है हमारा आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे ही हृदय में, और हम इच्छाओं के कीचड़ में लिथड़ लिथड़ के दुख उठा रहे हैं। कहा उस हीरे को निकाल लो और उसका मूल्य समझ लो।
उसको जो है, और संतों ने तुलना करी कि उसने कहा ले जाओ भाई जरा इसका हीरे का तुम मोल लेकर के आओ। तो सबसे पहले तो वो सब्जी वाले के यहाँ गया, तो सब्जी वाले ने कहा भाई 2 किलो आलू ले लो, हाँ चमकदार तो है। उसके बाद उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तो फिर जो है वो उसने कहा कि फिर किसी के यहाँ गया फल, उसने कहा भाई सेब ले लो 2-4 किलो, और क्या अन्न वाले गए, उसने कहा भाई 2-4 किलो गेहूँ ले लो, और क्या करोगे लाओ। फिर किसी ने कहा बटखरा बना लेंगे, रख लेंगे, बच्चे खेलेंगे, बड़ा सुंदर सा। और फिर सुनार के यहाँ गया, सुनार ने कहा हाँ नग तो अच्छा लग रहा है, और उसने कहा कि भाई चलो 1 लाख दे देंगे, 2 लाख। फिर जब जौहरी के यहाँ गया और उसने कहा ये तो अमूल्य हीरा है, तभी तो कहते हैं परमात्मा का अमूल्य है, ये ज्ञान अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता है। और उसने कहा कि भाई हमारी तो सारी दुकान भी हो जाए तो ले जाओ, तो इस हीरे का मूल्य नहीं चुकाया जाए। ऐसे ही हम अपना पूरा जीवन भी दे दें तो परमात्मा बोध का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, और हमको पूरा जीवन दे ही देना चाहिए उसको। तो ये है, कबीर ने कहा हीरा पायो गांठ गठ आयो, और बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अब बार बार वाको क्यों तोले। अंदर जब मिल गया तो बाहर नैना क्यों खोले। हमारा सारा संतों का साहित्य, श्रुति, गीता, सब इसी आह्वान से भरी पड़ी है कि हे मनुष्य तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लो। और उसका मूल जो है आसक्ति का त्याग ही है। त्यागे न एके अमृतत्वम। जब तक हम संग्रह और भोग के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हम जानेंगे नहीं, लेकिन हमको दुख घेरे ही रहेंगे। और त्याग के मार्ग पे जैसे ही बढ़ेंगे, छोड़ने के मार्ग पे बढ़ेंगे, तो हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ जाएंगे। त्यागे न एके अमृत, अमृत आत्मा की प्राप्ति त्याग से ही होती है। त्यागात् शांति श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग और त्यागात् शांति अनंतरम। ध्यानात् कर्म। अब कहेंगे पहली साधना बताइए, और यहाँ तो अंत में कह दिया कि ये सब करके निधिध्यासन रहे, तो तब जो है कर्म फल का त्याग हो जाएगा। असल में कर्म फल का त्याग पूरी तरह से होना इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि कर्म के पीछे कामना बैठी रहती है। कर्म का पूरी तरह से त्याग तभी होगा जब कामना का त्याग हो जाएगा, और कामना का पूरी तरह से त्याग तभी होगा कामनाएं की। क्योंकि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम परम तत्व अपने चेतन स्वरूप परमात्मा स्वरूप भगवान राम का बोध प्राप्त कर लेंगे, असल में तभी कामनाओं से और काम में वस्तुओं से रस बुद्धि जाएगी। नहीं तो जबरदस्ती करके हम छोड़ते भी रहेंगे तो अंदर रस बुद्धि बनी रहेगी। गीता में कहा रसवर्जम रसोप्यस्य परम। तो ये जब श्रवण मनन निधिध्यासन से हमको आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस आनंद का बोध हो जाएगा, तभी जा कर के सारी कामनाओं का असल में त्याग होगा, और तभी कर्मों का भी त्याग होगा। तो और तब अविद्या का भी त्याग हो। कामना के पीछे भी तो अविद्या बैठी हो। अविद्या, कामना, कर्म त्याग। कर्म ऐसे फलासक्ति का त्याग नहीं होगा। फलासक्ति का त्याग तब होगा जब कामना का पूरी तरह से जो अविद्या का त्याग होगा, और अविद्या श्रवण मनन निधिध्यासन से ही अविद्या का त्याग होगा। तो मूल जो हमारी है आत्मा का अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान, हमारी मूल समस्या तो यही है। और इसी आत्मा के आनंद स्वरूप के अज्ञान के कारण फिर हमारी विषयों में रस बुद्धि बैठी हुई है। असली तो वहाँ रस बुद्धि होना जो वास्तव में दुखदाई है। दारू पीने से लिवर खराब होता है, लेकिन रस बुद्धि बैठी है। सिगरेट पीने से खराब होता है, लेकिन रस बुद्धि बैठी हुई है। निश्चित रूप से हम गलत तरीके से धन कमाएंगे तो परिणाम तो हमको ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन रस बुद्धि बैठी है। हर गलत बात से ऐसा लगता है जैसे जीवन जने कितना सुधर जाएगा और ऊंचा उठ जाएगा, लेकिन वहाँ रस बुद्धि बैठी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति
शॉर्ट साइटेड है और सत्संग का अभाव है, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है। इसलिए व्यक्ति उस मार्ग पर चल देता है जो दुख का मार्ग है, जिसको शास्त्र की दृष्टि में निषिद्ध मार्ग और पाप का मार्ग कहते हैं। और भागवत जी में कहा, उसमें महाभारत में आया, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति और पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मनुष्य की विसंगति, विडंबना क्या है कि पुण्य का फल, सुख तो चाहता है, सुख पुण्य का ही फल है, और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, और प्लानिंग कर करके ऐसा काम करता है कि जिससे दुख प्राप्त हो पुण्य से। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पाप कर्म करो, निषिद्ध कर्म करो, शास्त्र विरुद्ध कर्म करो और तुमको सुख मिल जाए? नहीं मिलेगा। तुम पुण्य के फल, सुख की इच्छा करते हो और करते हो पाप, तो उसके बदले में जो है क्या होगा? तुम अपने सुख के लिए जिम्मेदार हो, अपने दुख के लिए जिम्मेदार हो। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुम्हारे जीवन में सुख आया है तो तुम्हारा क्रिएशन है, तुम्ही ने कुछ ऐसा किया होगा जो सुख के रूप में, सुखद परिस्थिति के रूप में, कोई अच्छे आदमी के रूप में, अच्छे संबंधी के रूप में, कोई सुख देने वाले प्राणी पदार्थ परिस्थिति के रूप में तुम्हारा ही किया हुआ पुण्य कर्म तुम्हारे जीवन में आ गया है। और अगर दुख मिल रहा है, कोई दुष्ट व्यक्ति आ गया है, तो ठीक है, वो तो दुष्ट है, वो अपनी दुष्टता वो देखेगा, लेकिन असल में तुम्हारे ही द्वारा कभी इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई पाप कर्म हुआ होगा जिसके परिणाम स्वरूप वो अट्रैक्ट होकर के आ गया। तुम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। अपनी जिम्मेदारी लो और आगे से कम बिल्कुल सावधान रहते हुए कोई पाप कर्म मत करो। तो आगे का तो पीछे का रहा है, उसका क्या? तो भगवान ने कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जैसे ही व्यक्ति इच्छाओं के अभिमुख होने वाला जीवन छोड़ करके परमात्मोन्मुखी जीवन जीना शुरू करता है, मैं करोड़ों जन्मों के पापों को क्षमा कर देता हूँ। लेकिन इच्छाओं की और संसार की शरणागति का जीवन छोड़ करके भगवान की शरणागति का जीवन जीना हम शुरू करें, और अंतकाल में आखिरी सांस छोड़ने के पहले भी अगर हमने ये कर लिया, तो भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि ब्रह्म निर्वाण और इच्छति, तुमको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, बंधन में नहीं पड़ोगे। यही निष्कर्ष रामचरितमानस का है और यही निष्कर्ष गीता जी का भी है। हमने बाहर श्लोक लिखवा दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे पापों को नष्ट कर दूंगा मैं, लेकिन माम एकम। अब तुम इच्छाओं की शरण में रहते हुए जीवन मत बिताओ, संसार की शरण में, बैंक बैलेंस की शरण में रहते हुए मेरी शरण में, माम एकम, मुझ एक की शरण। ये नहीं कि भगवान की भी शरण न, सर्वधर्मान परित्यज्य, और किसी तरफ मत देखो। माम एकम शरणम, अहम तो सर्व पापेभ्यो, जन्मों जन्मों से तुमने जितने पाप किए हुए सब क्षमा कर दूंगा मैं। अहम तो सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्त, इसमें कोई संदेह मत करना। तो भगवान तो क्या है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापक हैं, वो तो सब जान रहे हैं और सर्वशक्ति हैं। तो फिर वो तुम्हारे पाप, अखंडानंद महाराज कहते थे, तुम इतने कमज़ोर हो, ये जीव इतना कमज़ोर है कि इसके पाप भी बहुत छोटे ही होते हैं, ये न बहुत पुण्य कर सकता है, न इसकी कैपेबिलिटी, ये अल्पज्ञ भी है और अल्प शक्ति भी है। तो तुमको लगता होगा कि तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, भगवान के लिए वो पाप कुछ भी नहीं है। भगवान के लिए वो पाप कुछ नहीं है। भगवान तो कृपा करके ही तुमको मुक्ति भी दे देते हैं और कृपा करके ही पापों को क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन उनके शरणागत तो हो। शरणागत की बात है, शरण। गुरु जी कहते हमारे सारे शास्त्रों का जो अंतिम निष्कर्ष है वो शरणागति ही है। किसकी शरण में हम हैं? तो भगवान की शरण में रहते हुए हमने
गीता जी में 9वें श्लोक तक चर्चा की थी। 10वें श्लोक से ध्यान का प्रकरण प्रारंभ होता है और भगवान बताते हैं कि ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। तो 10वें श्लोक में कहा, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। आत्मानम का मतलब यहां क्या है? अंतःकरण, मन। युंजीत यानी जोड़े रहो, लगाए रहो, जोड़े रहो। जो योगी है, ध्यान योगी है, जो अब ध्यान के लिए अधिकार प्राप्त कर चुका, अब वो श्रवण मनन कर चुका, अब निधिध्यासन के लिए वो तैयार है, उस संशय निवृत्त ज्ञान को पर ध्यान करने, तो वो कैसे करे? वो ध्यान की आकांक्षा रखने वाला योगी जो निवृत्त है, वो कैसे ध्यान करे कि अपने अंतःकरण को वो चुने हुए लक्ष्य में लगाए, यानी आत्मचिंतन के, परमात्म चिंतन के लक्ष्य में लगातार सततम लगाए, निरंतर। जब एक बार बैठ गए तो ये नहीं कि चित्त यहाँ भागा वहाँ भागा वहाँ भागा। योगी युंजीत सततम, सदा ही लगाए रखता है जब ध्यान में बैठता है। अभी भगवान बताएंगे कि बैठने का भी तरीका क्या होगा, कहाँ बैठो, आहार का तरीका क्या होगा, सब बताएंगे। लेकिन शुरू में मूल बात बता दे रहे हैं कि योगी युंजीत सततम आत्मानम, अपने आत्मानम यानी अंतःकरण को, मन को हमेशा चुने हुए लक्ष्य में, यानी आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, इष्ट चिंतन जो कहें, उसमें भगवान के स्वभाव, स्वरूप, प्रभाव, उनके अनुग्रह, उनकी व्यापकता, उनकी सर्वज्ञता, इसके चिंतन में सदा लगाए रहो। और कहाँ? रहस्य स्थिता। रहस्य का मतलब क्या है? एकांत में। चौराहे बैठ के ध्यान नहीं होता। गुरुदेव कहते थे, एक धर्म विशेष वाले लोग सड़क किनारे एक जैसी ड्रेस पहन के, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और जालीदार टोपी पहन के, तो कहते थे इट इज मिलिटराइजेशन ऑफ प्रेयर। एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक साथ ऐसे झुकना, फिर ये करना। तो यहाँ पर गीता जी, ध्यान करना है अगर आपको, ध्यान से बड़ी प्रार्थना नहीं, तो वो कैसे है? रहस्य स्थिता, एकांत में करो। ये भीड़ में नहीं करना है, एकांत में करो और एकाकी, अकेले बैठ के ध्यान करो। रहस्य स्थिता, एकांत स्थान में रह करके ध्यान करो और अकेले रह करके ध्यान करो। ये नहीं है कि 15 कमांडो हैं, 25 कैमरे वाले हैं और एक विशिष्ट स्थान है और फिर वही 45 घंटे का ध्यान हो रहा है। इसी तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया ना, अकेले, असहाय। बहुत गुरु ही कहते थे भाई, अब कहा कि एकांत में ध्यान करो, तो उनका जंगल चलेंगे, अब जंगल में चलेंगे तो फिर वहाँ तो भाई खाएंगे क्या? तो अब राजा साहब चले ध्यान करने, तो फिर उनका एक खानसामा को भी ले लेते हैं, फिर क्या होगा? तो गैस चूल्हा वगैरह भी ले लिया जाए, कुछ सब्जी वब्जी भी ले ली जाए, ये भी ले लिए। तो उन्होंने कहा ये पलटन कहाँ जा रही है? उनका राजा साहब ध्यान करने जा रहे हैं जंगल। तो इस तरह से ध्यान नहीं होता है। रहस्य, एकांत में ध्यान करो, अकेले बैठ करके ध्यान करो। और यत चित्तात्मा, अपने आत्मा का मतलब यहाँ क्या है? शरीर, और चित्त का मतलब है अंतःकरण। अपने शरीर को भी स्थिर रखो और अंतःकरण को भी संयत रखो। शरीर भी तुम्हारा संभला हुआ होना चाहिए और तुम्हारा चित्त या अंतःकरण भी संयमित होना चाहिए, नहीं तो भागेगा। शरीर बैठ ही नहीं पाएगा, तितिक्षापूर्वक नहीं बैठ पाएगा। और अंतःकरण भी अगर संयत नहीं है, सात्विक नहीं है, संभला हुआ नहीं है, तो ध्यान नहीं कर पाएगा। तो यत चित्त आत्मा भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें ध्यान करने वाले के लिए इस 10वें अध्याय में बताई। ये करीब करीब वैसी ही हैं जैसी कि पातंजल योग सूत्र में यम नियम की बातें हैं।
कि हमेशा अंतःकरण को जोड़ो, एकांत में ध्यान करो, अकेले ध्यान करो, एकाकी। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा अंतःकरण संभला हुआ, संयत होना चाहिए। और निराशी, उस समय अगर कोई इच्छा, आकांक्षा, तृष्णा मन पर सवार है तो मन लक्ष्य में न लग के उस तृष्णा के ही पीछे भागेगा और तुम घसीट घसीट के लाओगे और वो विद्रोह करेगा। तो तृष्णाहीन हो करके बैठो, कोई सांसारिक विषय की तृष्णा उस समय तो कम से कम न हो। तृष्णाहीन, निराशी। आशा किसकी होती है? संसार में कुछ पाने की ही तो आशा होती है। आशी का उल्टा है निराशी। संसार में कुछ पाने या छोड़ने की प्रयास से रहित होकर के बैठो, तृष्णाहीन होकर के बैठो, निराशी, अपरिग्रह। और कहा बहुत ज़्यादा जो ध्यान की साधना में सफलता चाहता हो वो बहुत ज़्यादा वस्तुओं को जोड़े नहीं, जितने से काम चलता हो उतना ही संग्रह करे। गुरु जी कहते थे, भागवत जी में इसको कहा कि देखो एकदम कुछ नहीं होगा तो आदमी का जीवन कैसे चलेगा। सन्यासी भी हमने देखे कई बार, कुटीचक सन्यासी, एक कुटिया उत्तरकाशी में थे, छोटी सी में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास भी एक गैस थी, उनके पास एक तखट टाइप का था जिसपे एक जो है कथरी कहें, गद्दी कहें, थोड़ा बिछी हुई थी। तो बहुत छोटी कुटिया, लेकिन अब उनको भी कोई आटा भी दे जाता था, वो अपने आप बना लेते थे, स्वपाकी थे कुछ, तो थोड़ा तो चाहिए। तो वहाँ भागवत जी में कहा यावद अर्थ परिग्रह, जितने से जीवन चल जाता हो उतना परिग्रह रखो। यानी लग्जरी को नेसेसिटी पे ले आओ, और फिर जब लग्जरी को नेसेसिटी पे लाओगे तो तुम ये भी देख लोगे कि नेसेसिटी में भी थोड़ी कमी की जा सकती है, आवश्यकताएं भी कम की जा सकती हैं। तो जितने से चल जाए उतना ही परिग्रह करो। यहाँ भगवान ने कहा अपरिग्रह, परिग्रह रहित हो, यानी सन्यासी का जीवन जियो। भगवान भाष्यकार ने जब कहा निराशी का मतलब कहा तो वीत तृष्णा और अपरिग्रह, परिग्रह रहित सन्यासित्वे अपि त्यक्त सर्व परिग्रह। सन्यासी होने के बावजूद भी त्यक्त सर्व, क्योंकि सन्यासी लोग भी हो सकता है कि भाई कौन आ रहे हैं, गोल्डन बाबा आ रहे हैं, तो ये गोल्डन बाबा अगर बनोगे तो फिर ध्यान में जरा मुश्किल होगी, प्रचार बहुत होगा। त्यक्त सर्व, सन्यासी होने पर भी तुमको परिग्रह को सीमित रखना पड़ेगा, जीवन चलाने तक रखना पड़ेगा। तो कहा निराशी अपरिग्रह। इस तरह कहा कि चीज़ों में, परिस्थितियों में, संसार की प्राप्तियों में जब समाधान नहीं देखता है तब वो फिर ध्यान में उसको जीवन का समाधान दिखाई देता है। ध्यान में फिर वो उस चीज़ को तलाशने निकलता है जो उसका स्वरूप ही है। इस तरह से जब वो ध्यान करता है, अपने जीवन को संयमित भी करता है, गीता के वचनों को दिनचर्या में और जीवन में उतार करके मन और इंद्रियों को संयमित करके, अंतर्मुखी मन को बना करके, गुरु के उपदेशों के अनुसार सतत आत्मचिंतन करता है, तो सोई जानत तुम देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। तब वो सोचते 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 भृंगी कीट की तरीके से आत्मा के बारे में सोचते सोचते वो आत्मा को पा लेता है, क्योंकि वो आत्मा ही तो था। ये तो अज्ञान का पर्दा था कि वो अपने को कुछ और समझे बैठा हुआ था। वो पर्दा अज्ञान का फट जाता है श्रवण मनन निध्यासन से, और आत्मा का स्वरूप आगे आ जाता है। हम स्वरूप बोध में स्थित होकर के कृतकृत्य हो जाते हैं। अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सत्य का अनुभव अपने हृदय में ही हमको हो जाता है। यही तो गीता जी का संदेश है, यही श्रुति का संदेश है, यही हमारे सारे संतों का उद्देश्य है। परमात्मा करे हम सब लोग उसी तरफ तेजी से बढ़ें और इस जीवन में ही मुक्ति का वो अनंत आनंद प्राप्त कर सकें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।